वेलकम टू कॉमर्स एकेडमी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का कॉमर्स एकेडमी में स्वागत है। आपके पसंदीदा चैनल कॉमर्स एकेडमी में आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन फॉरफीचर ऑफ शेयर और प्रो रेटा अलॉटमेंट को मिक्स करके, जैसा कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में सीबीएसई, आईएससी, यूपी बोर्ड, सीएससी, पीटी में, एमसीक्यू में, जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, कॉमर्स में, हर जगह यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। वैसे कहा जाए तो प्रो रेटा अपने आप में खुद ही एक बड़ा टॉपिक है, फॉरफीचर अपने आप में एक अलग बड़ा टॉपिक है। दोनों को कंपाइल करके क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनाया जाता है और आप तक पहुंचाया जाता है और आपसे क्वेश्चन करवाया भी जाता है। तो आज की क्लास में हम लोग यही देखने वाले हैं कि कैसे दोनों के मिक्सअप क्वेश्चन को हम लोग साथ में करने वाले हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए मेरे साथ आज की इस क्लास के लिए, सेशन के लिए, जहां पर हम बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेशन आपके लिए लेकर आए हैं, जहां पर हम आपसे डिस्कस करने चल रहे हैं कि प्रो रेटा अलॉटमेंट के साथ फॉरफीचर की एंट्री जब आ जाती है तो क्वेश्चंस कैसे होता है और उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। वैसे फॉरफीचर का प्रॉपर एक लेक्चर हम आपको दे चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर, आप शेयर के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां पे देखें लेक्चर को। फॉरफीचर का लेक्चर कंप्लीट कर लें, री इशू और कैपिटल रिजर्व का क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लें, साथ में प्रो रेटा अलॉटमेंट ओवर सब्सक्रिप्शन का भी लेक्चर हमने आपको प्रोवाइड कर रखा है, वो भी लेक्चर आप देख लें। जब तक आपको रूल क्लियर नहीं होंगे, दोनों के थ्योरेटिकल पोर्शन आपको क्लियर नहीं होंगे, तब तक आज की क्लास आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग घर पे स्वस्थ होंगे, खूब सारी पढ़ाई कर रहे होंगे, टाइम टेबल्स आप सभी के बन गए होंगे और उसके अकॉर्डिंग आपकी पढ़ाई चल रही होगी। चलिए पहले हम आपको थोड़ा सा रिवीजन कराते हैं। रिवीजन किसका करा दें सर? फॉरफीचर ऑफ शेयर का। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर में आपने क्या पढ़ा था सर? फॉरफीचर ऑफ शेयर में पढ़ा फॉरफीचर ऑफ शेयर दो सिचुएशन होती थी सर, या तो वो शेयर आपका इशू एट पार होगा, इशू एट पार होगा, या तो इशू एट क्या होगा सर? प्रीमियम होगा, इशू एट प्रीमियम होगा। हाँ जी सर। जब आपका शेयर इशू एट पार होता है तो आपकी एंट्री क्या बनती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री बनती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, और टू या तो आप कॉल्स इन एरियर्स लिख दें, या तो उस स्टेज का नाम जहां पर पैसा आपको नहीं मिला है। यानी सर हम यहां पर क्या लिख सकते हैं? यहां पर हम लिख सकते हैं और करके टू शेयर अलॉटमेंट या टू शेयर कॉल, जहां का पैसा हमें क्वेश्चन में नहीं मिला होगा हम वहां का नाम लिख सकते हैं। स्टेज का कॉल्स इन एरियर्स का नाम आप तभी लिखोगे, क्रेडिट करोगे, जब आपने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन किया हो। रूल ये है, जब तक क्वेश्चन आपसे ना कहे कॉल्स इन एरियर्स का अकाउंट आपको ओपन नहीं करना है। इशू एट प्रीमियम में क्या कहानी आपने पढ़ी सर? इशू एट प्रीमियम में हम लोगों ने ये पढ़ा कि या तो आपका शेयर जो प्रीमियम पे इशू है उस पर या तो प्रीमियम अमाउंट रिसीव होगा, एसपीआर अमाउंट या तो रिसीव होगा, रिसीव्ड, या तो आपका एसपीआर अमाउंट नॉट रिसीव, एसपीआर अमाउंट नॉट रिसीव होगा। ये बात हमने आपको बताई। हाँ सर, याद आ रही है थोड़ी थोड़ी बात। प्रीमियम अमाउंट रिसीव होगा तो प्रीमियम मिल जाएगा, तो प्रीमियम लेकर भूल जाएंगे। रूल इसका यही है कि अगर आपको प्रीमियम मिल चुका तो प्रीमियम लेकर आप भूल जाइए, उस प्रीमियम की आपको कोई भी एंट्री पास नहीं करनी है। सर पता कैसे चलेगा कि प्रीमियम मिला कि नहीं मिला? एक्चुअली में प्रीमियम आपका कहां पे होता है? अलॉटमेंट पे। जब तक आपसे प्रीमियम के बारे में क्वेश्चन ना कहे, आप प्रीमियम की जब भी एंट्री करेंगे कहां पे करेंगे? अलॉटमेंट पे करेंगे। तो अलॉटमेंट पे जब भी आप प्रीमियम की एंट्री पास करते हैं, तो अगर क्वेश्चन आपसे कहता है कि शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट का पेमेंट करा, तो इसका मतलब अलॉटमेंट के साथ साथ प्रीमियम का भी पेमेंट हमें मिल चुका। जब प्रीमियम मिल जाएगा तो प्रीमियम लेके भूल जाएंगे, और जब आपको प्रीमियम का पैसा नहीं मिला, यानी अलॉटमेंट का पैसा आपको नहीं मिला, केवल आपको एप्लीकेशन मिला, अलॉटमेंट नहीं मिला, तो इसका मतलब आपको प्रीमियम भी नहीं मिला। कहते हैं सर जब आपको प्रीमियम मिल जाएगा तो प्रीमियम लेकर भूल जाएंगे, नॉर्मल एंट्री आपकी बनेगी। क्या एंट्री बनेगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू
शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू कॉल्स इन एरियर से लिख दें, या टू शेयर अलॉटमेंट या कॉल जहां पर पैसा नहीं आएगा एज पर क्वेश्चन उस स्टेज का नाम लिख दें। यानी वही एंट्री होगी जो एट पार के केस में होती है, वही प्रीमियम के केस में जब आपका प्रीमियम रिसीव हो जाता है तो सेम एंट्री आप करेंगे, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर आपको प्रीमियम अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है सर, तब आप शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करने के साथ साथ आपको एसपीआर अकाउंट भी डेबिट करना पड़ेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू क्या करना पड़ेगा, टू करना पड़ेगा सर, टू कॉल्स अकाउंट, यानी या कॉल्स या अलॉटमेंट जहां पर आपको पैसा नहीं मिला है आप उसे यहां पर क्रेडिट कर देंगे। अगर सीआईए अकाउंट आपका ओपन हुआ है तो सीआईए यहां पर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ओके सर। फॉरफीचर के बाद हमने आपको बताया कि जिन शेयर को कंपनी फॉरफिट करती है उन्हीं शेयर को कंपनी मार्केट में दोबारा क्या करती है, री इशू करती है। उसे क्या बोला जाता है, री इशू ऑफ शेयर। री इशू ऑफ शेयर या तो फुल्ली री इशू होगा या तो कैसा री इशू होगा, पार्शियल री इशू। सर फुल्ली री इशू का मतलब जितने शेयर कंपनी ने कैंसिल किए उतने ही शेयर मार्केट में री इशू हो रहे हैं, ये आपका कहलाता है फुल्ली री इशू। जितने शेयर आपने मार्केट में इशू किए थे उसमें से आपने कुछ कम शेयर, जितने शेयर आपने कैंसिल किए थे उसे कम शेयर आप मार्केट में दोबारा इशू कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं पार्शियल इशू। कभी कभी कंपनी को लगता है कि अभी मार्केट डाउन चल रही है तो हम पूरा शेयर इशू नहीं करेंगे, जब फ्यूचर में हमारे शेयर की प्राइस बढ़ जाएगी तब हम पेमेंट करेंगे, तो उसे हम पार्शियल री इशू कहते हैं। चाहे आप फुल्ली री इशू करें चाहे आप पार्शियल री इशू करें, दोनों केस में री इशू करते समय आपके पास ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है, या तो इशू एट पार होगा, या तो इशू एट प्रीमियम होगा, या तो इशू एट क्या होगा सर, प्रीमियम के बाद डिस्काउंट होगा। प्रीमियम या तो री इशू एट क्या होगा सर, री इशू एट डिस्काउंट। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सर। अच्छा जी सर। अगर हम पार्शियल री इशू की बात करें तो सेम कहानी, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। एट पार, एट प्रीमियम और एट क्या हो सकता है सर, एट डिस्काउंट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एट पार का मतलब 10 का शेयर 10 में इशू किया एट पार, 10 का शेयर 12 में री इशू कर दिया तो एट प्रीमियम हो गया, 10 का शेयर फेस वैल्यू से कम रेट पे इशू किया तो एट डिस्काउंट होगा। और आपके सिलेबस से शेयर को जब हम इशू करते हैं तो हम कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती है, लेकिन री इशू किया जा सकता है। इशू यानी जो पहली बार इशू हो रहा है, री इशू का मतलब वो शेयर जिसको कंपनी ने कैंसिल किया और दोबारा मार्केट में इशू कर रही है उसी को री इशू ऑफ शेयर कहा जाता है। एनी डाउट? नो डाउट सर। इसके बारे में एंट्री कैसे होगी, कैसे हम एंट्री करेंगे, सारी बातें इस लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं, केवल आपको रिवाइज करवा रहे हैं। तीसरी एंट्री किस बात की होती है, ट्रांसफर इन कैपिटल रिजर्व की। ट्रांसफर इन कैपिटल रिजर्व, ये तीनों एंट्री एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ट्रांसफर इन कैपिटल रिजर्व में आपने फुल्ली री इशू किया है, आपने प्रपोर्शनेट री इशू किया है, पार्शियल री इशू किया है। जब आप प्रपोर्शनेट यानी आप पार्शियल री इशू करते हैं तो वहां पर आपको प्रपोर्शनेट बैलेंस निकालना पड़ता है और दोनों ही केस में कैपिटल रिजर्व में जाने से पहले लॉस माइनस होता है। कौन सा लॉस? लॉस ऑन इशू ऑफ री इशू, मैं लिख देता हूं लॉस ऑन री इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। जब आप शेयर को डिस्काउंट पर इशू करते हो तो आपको लॉस होता है। कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर करने से पहले लॉस को आपको क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। जब तक आप लॉस को माइनस नहीं करेंगे तब तक आप अमाउंट कैपिटल रिजर्व में नहीं दिखा सकते। दूसरी बात इसमें यह है, जितने शेयर आप री इशू करोगे उसी के सामने का पैसा कैपिटल रिजर्व में जाएगा। जो शेयर आप री इशू नहीं करोगे उसके सामने का पैसा कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएगा। एनी डाउट? नो डाउट सर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं आज की सेशन। ये तो आप अब तक आपके लिए था रिवीजन, कैसा मिलेगा आपको क्वेश्चन तो आपको बताते हैं क्वेश्चन। एबीसी लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर at the rate
10 each. Application. Two, allotment. 4, first call. 1, second call, बैलेंस. सेकेंड कॉल बैलेंस. और यहां पे आपसे कह देते हैं ईच विथ @ 10% पर एनम. @ 10% पर एनम. अच्छा जी सर, टोटल कर दें. 2 4 कितना हो गया सर? 617. और 10% प्रीमियम है तो 10 का 10% निकालना पड़ेगा, यानी 1 आएगा. यानी हमारा शेयर 10 का शेयर 11 पे इशू होने जा रहा है सर. तो 2 4 कितना हुआ सर? 6 हुआ. और 2 4 6, यहाँ का रेट हम आपके लिए 3 कर देते हैं. तो 3 4 7 2 9 9 2 कितना हो जाएगा सर? 11. बैलेंस आपसे जब भी कहेगा तो बैलेंस आप कैसे निकालोगे? प्रीमियम पे है तो प्रीमियम का मतलब होता है फेस वैल्यू से ज़्यादा. परसेंट दिया होता है तो परसेंट आप कैसे निकालते हो? फेस वैल्यू का ही 10% निकालोगे तो 1 आ जाएगा. वही 1 आपके लिए प्रीमियम बन जाएगा. तो 10 + 1 टोटल आपको 11 मिलना चाहिए. यहाँ तक आपको 7 मिल चुका है. तो इसका मतलब सेकेंड कॉल का रेट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा. आगे क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया सर? आगे क्वेश्चन में आपसे कहा गया application were received for 80,000 share at the rate 80,000 share. Rahul is a shareholder who have 1,000 share fail to pay call money. His share were forfeited by company. His share were forfeited by company. And reissue 800 share at the rate 9 each fully paid up. साथ में आपसे क्वेश्चन में यहां पर एक बात और बताना चाहिए था क्वेश्चन में कि एप्लीकेशन 80,000 का इशू हुआ है, कंपनी इशू कितना किया है? 50. यहां पर और आपसे क्वेश्चन में क्या कहा जाता? यहां पर मैंने बात बताई नहीं. ऑन 10,000 शेयर nil allotment balance on pro rata basis. बैलेंस आपको प्रो रेटा बेसिस पर अलॉट करना है. क्वेश्चन को ध्यान से देख लें, क्वेश्चन को सुन लें. जब तक क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं होगा आपको एक भी बात समझ में नहीं आएगी. मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं क्वेश्चन के सॉल्यूशन से ज़्यादा टाइम आपको क्वेश्चन पे देना है, क्योंकि जब तक आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा तब तक डियर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आएगी. इसलिए पहला फोकस आपको क्वेश्चन पे करना है. ABC लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर एट द रेट 10 ईच विद 10% प्रीमियम. क्वेश्चन में आपसे कहा गया एप्लीकेशन का रेट 2 है, अलॉटमेंट का रेट 4 है, फर्स्ट कॉल का रेट 3 है, सेकंड कॉल का रेट 2 है, टोटल आपका 11 है. फिर आपसे क्वेश्चन में आगे की इंफॉर्मेशन बताएगी कि एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 80,000 शेयर. कंपनी के पास 80,000 शेयर का एप्लीकेशन आ गया, यानी ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है.
है, एप्लीकेशन ज़्यादा आया है, कंपनी ने क्या डिसाइड किया है कि 10,000 शेयर पे हम कोई अलॉटमेंट नहीं देंगे, बाकी का अलॉटमेंट हम प्रोरेटा बेसिस पे यानी प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट करेंगे। प्रोरेटा वाले लेक्चर में इस पे हमने खूब डिटेल में आपको बात बताई है। अभी तक अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ वो लेक्चर आप देख लें, अदरवाइज आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। ओके सर, राहुल इज ए शेयर होल्डर हु हैव 1000 शेयर फेल टू पे कॉल मनी। राहुल एक शेयर होल्डर है जिसके पास 1000 शेयर है, वो कॉल मनी का पेमेंट नहीं कर पा रहा है। हिज शेयर वर फॉरफिटेड बाय कंपनी एंड री इशू 800 शेयर एट द रेट 9 ईच फुली पेड अप। उसके 800 शेयर कैंसिल किए जा रहे हैं और एट द रेट 9 ईच के रेट पर उसको मार्केट में री इशू किया जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है क्वेश्चन में क्या, पास necessary journal entry and open calls in एरियर्स अकाउंट। इस क्वेश्चन में आपसे स्पेशली कह रहा है कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट के बारे में जब तक आपसे क्वेश्चन नहीं कहेगा आप कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, वहां नेट एंट्री आप पास करेंगे। इस क्वेश्चन में आपसे क्लियरली कहा गया है कि सर आपको कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करना है। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सबसे पहली एंट्री सर कहाँ पे होती है, तो सबसे पहली एंट्री होती है एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन पे भी पहली एंट्री किस बात की होती है सर, रिसीव करने की होती है। एंट्री क्या बनती है सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन अकाउंट सर आपने तो कहा था क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप एक टेबल बना लेना तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। हाँ सर मैंने कहा था, चलो बना लेते हैं टेबल, आपकी बात हम मान लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा सॉल्यूशन और सॉल्यूशन में हम लोग बनाते हैं क्या, टेबल। टेबल में क्या करना था सर, क्वेश्चन में कह रहा था कैटेगरी ए के लिए कि 10,000 शेयर पे कोई अलॉटमेंट नहीं देना है, तो 10,000 शेयर का अलॉटमेंट क्या हुआ सर, नील हुआ। ओके सर, बाकी अलॉटमेंट प्रोरेटा बेसिस पे करना है। एप्लीकेशन आया कितने शेयर का था, 80,000 शेयर का सर आया था एप्लीकेशन। और 80,000 शेयर का एप्लीकेशन अगर आपके पास आया था तो मैक्सिमम अलॉटमेंट आप कितना कर सकते हैं, जितना आपने इशू किया होगा, यानी 50,000 शेयर का मैक्सिमम अलॉटमेंट किया जा सकता है। 10,000 पे नील बैलेंस प्रोरेटा, इसका मतलब कैटेगरी बी का जो अलॉटमेंट बना कितना बना सर, 70,000 शेयर पे जो अलॉटमेंट किया कंपनी ने, 70,000 शेयर पे कितने का अलॉटमेंट किया सर, 50,000। अच्छा जी सर, रूल क्या है सर, सिंपल सा रूल है कि जिनका अलॉटमेंट नील होगा उनका पैसा वापस होने वाला है, उनका पैसा बैंक में जाएगा, और जिनका अलॉटमेंट प्रोरेटा बेसिस पे होना है उनका पैसा एडवांस बनेगा और उस एडवांस को हम यूज करेंगे आगे चल के। कहाँ पे यूज करेंगे, अलॉटमेंट पे यूज करेंगे। इसकी बात हमने प्रोरेटा के चैप्टर में खूब डिटेल में बताई। कंपनी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका अलॉटमेंट प्रोरेटा हो जाए ताकि उसको पैसा एडवांस में मिले, यानी उसको फ्यूचर रिस्क कम से कम हो जाए। तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर आपके कितने हैं, 10,000 70,000। चलिए क्वेश्चन में रेट देख लेते हैं, क्या क्या रेट था हमारे पास क्वेश्चन का। तो एप्लीकेशन का रेट था आपका क्वेश्चन में 2, तो यहाँ पर कितना पैसा वापस होने वाला है सर, अगर हम वापसी की बात करें तो वापसी एक कैटेगरी में आपकी होने वाली है 10,000 इंटू 2, यानी कितना पैसा, ₹20,000 आपको वापस करना पड़ेगा। वापसी की एंट्री करनी पड़ेगी, एंट्री नंबर 1 रिवर्स करना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको 20,000 इंटू 2 यानी आपको 40,000 का एडवांस मिलने वाला है। एक्सेस 20,000 शेयर है, रेट आपका 2 है, तो आपका जो रिफंड, आपका जो एडवांस बनेगा कितना बनने वाला है, 40,000। तो ये आपके लिए बनेगा एडवांस और ये 20,000 आपको क्या करना पड़ेगा, रिफंड। अच्छा जी सर, चलिए शुरू करें क्वेश्चन अब। हाँ सर, अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। जनरल एंट्री की शुरुआत अब हम लोग यहाँ से करते हैं। तो जनरल एंट्री में सबसे पहली एंट्री कहाँ की बनती है सर, सबसे पहली एंट्री बनती है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में भी सर पहली एंट्री किस बात की बनती है, रिसीव करने की। रिसीव करने की क्या एंट्री बनती है सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट।
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। अमाउंट अभी फिल करते हैं। एंट्री नंबर 2 क्या बनेगी सर? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये सर नॉर्मल एंट्री होती थी, ये तो प्रोरेटा में ये नहीं होती थी। हाँ जी, प्रोरेटा के केस में टू बैंक हो जाएगा रिफंड के लिए और टू शेयर अलॉटमेंट हो जाएगा एडवांस के लिए। टू शेयर अलॉटमेंट हो जाएगा आपके एडवांस के लिए। हो गया सर अलॉटमेंट की एंट्री, कोई दिक्कत नहीं। जैसा आप कहते चल रहे हैं वैसा हम लोग करते चल रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। अमाउंट फिल कर लें। एप्लीकेशन की एंट्री हमेशा अप्लाइड शेयर पे होती है। जितने शेयर का एप्लीकेशन आएगा उसी पे आपको एप्लीकेशन मनी मिलेगी। 80 × 2 यानी आपको एप्लीकेशन का कितना पैसा मिलेगा? 1,60,000। 1,60,000। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। यहाँ पर 1,60,000 आपको मिलना था। शेयर कैपिटल 1,60,000 नहीं होगा। शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट जाता है? जितना शेयर आप अलॉट करोगे उसी के सामने का पैसा कैपिटल में आप दिखा सकते हो। तो 50,000 × 2, इसका मतलब सर 50 × 2 का मतलब कैपिटल में केवल 1 लाख ही हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। कहते हैं सर बैंक में कितना जाएगा? जिसका अलॉटमेंट नील किए हैं, जिसको हम कोई अलॉटमेंट नहीं दे रहे हैं, उसका ही पैसा हमें वापस करना है। टू बैंक का मतलब पैसा जा रहा है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक का मतलब पहले वाली एंट्री की जस्ट अपोजिट एंट्री है। कंबाइन इसलिए किया ताकि एग्जाम में हम अपना टाइम किल करने से बचा सकें। जब काम यहां से चल सकता है तो हम डबल एंट्री लिखकर क्या मिलने वाला है? 20 × 2, 20,000 × 2, 20,000 × 2 का मतलब कितना आ जाएगा सर? 40,000। कितना आ जाएगा? 40,000। ओके सर, ये एंट्री नंबर फर्स्ट आपकी कवर हो गई। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। जब भी आपके क्वेश्चन में प्रोरेटा की बात कही जाए और अगर नील अलॉटमेंट की बात कही जाए या एक्स्ट्रा वापसी की बात कही जाए क्वेश्चन में, तो टू बैंक होगा। अगर नील अलॉटमेंट नहीं है, पैसा वापस नहीं हो रहा है, तो टू बैंक नहीं होगा। लेकिन प्रोरेटा अलॉटमेंट आपको टू शेयर अलॉटमेंट हर हाल में मिलेगा, क्योंकि प्रोरेटा अलॉटमेंट का मतलब प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट। और जब भी आप डियर प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट करोगे आपके पास एक्सेस पैसा वहां पर आएगा और जितना एक्सेस शेयर पे पैसा मिलेगा वही आपकी कंपनी के लिए क्या बन जाता है? एडवांस बन जाता है। अच्छा जी सर, चलिए आगे चलते हैं। अब कहते हैं सर एप्लीकेशन की एंट्री हो गई, अब आप अलॉटमेंट की एंट्री करके दिखा दो। अलॉटमेंट की एंट्री कर ली जाए? हाँ सर, चलिए अलॉटमेंट कर लेते हैं। अलॉटमेंट में सबसे पहली एंट्री किस बात की करते हैं? सर अलॉटमेंट में पहली एंट्री हम ड्यू की करते हैं। और जहां तक मुझे याद आ रहा है अलॉटमेंट में इस बार प्रीमियम भी है क्वेश्चन में 10% का, 10 का 10% यानी 1। तो हमारी एंट्री क्या बनी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और अगर क्वेश्चन में प्रीमियम की बात कर रहा है तो टू SPR अकाउंट। टू क्या बनेगा? SPR अकाउंट बनेगा सर, पक्का? हाँ सर पक्का, कहीं कोई डाउट, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अलॉटमेंट में हमने क्या किया? ड्यू करने की एंट्री से अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू SPR। अगली एंट्री सर किस बात की होनी है? अगली एंट्री सर होनी है बैंक अकाउंट डेबिट। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि CI अकाउंट ओपन करना है, लेकिन सर शेयर होल्डर राहुल जो है वो तो हमें कॉल पे पैसा नहीं दे रहा है, अलॉटमेंट पे पैसा दे रहा है। अच्छा सर, तो टू शेयर अलॉटमेंट लिख देंगे। सर अलॉटमेंट वाली एंट्री किस पे करें? अप्लाइड शेयर पे या इशूड शेयर पे? मैंने आपसे कहा जितना शेयर आप अलॉट करोगे उसी पर अलॉटमेंट की एंट्री की जाएगी। आपने मैक्सिमम अलॉटमेंट कितना किया है? 50, यानी जितना शेयर आप इशू करते हैं उतने ही शेयर आप अलॉट कर सकते हैं। इसका मतलब अलॉटमेंट की एंट्री आपकी 50,000 पे होगी। हर क्वेश्चन में जितना शेयर आपने इशू किया होगा उतना ही शेयर आप अलॉट करोगे। तो अलॉटमेंट से आप पूरी एंट्री किस पे करोगे सर? अलॉटेड शेयर पे करोगे, यानी अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड एंड फाइनल कॉल, हर एंट्री आपकी किस पे होगी? अलॉटेड शेयर पे होगी। तो अलॉटमेंट का रेट सर वैसे तो 4 है, 4 तो है सर रेट, लेकिन इसमें प्रीमियम भी तो है।
अच्छा जी सर, इसका मतलब शेयर कैपिटल भी है, एसपीआर भी है। एसपीआर का रेट अगर हुआ 1, कैसे सर? जब भी परसेंट दिया होता है फेस वैल्यू का परसेंट हम लोग निकाल लेते हैं। 10 का परसेंट निकालेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, रुपीस कितना आ जाएगा 1। तो 1 आपका एसपीआर हुआ, 3 आपकी क्या बन गई? कैपिटल का अमाउंट बन गया। एंट्री करते समय बस इसी का ध्यान रखना है कि अलॉटमेंट की एंट्री अलॉटेड शेयर पे होगी और कोई भी कंपनी उतना ही शेयर अलॉट कर सकती है जितना शेयर उसने मार्केट में इशू किया है, उससे ज़्यादा का अलॉटमेंट नहीं हो सकता है। अच्छा जी सर, तो कितने शेयर हमने अलॉट किए थे? 50,000 इंटू 4। ओके सर, कैपिटल में कितना जाएगा सर? 50,000 इंटू 3। और एसपीआर में कितना जाएगा सर? अभी भी हम चेक करके आ रहे हैं कि एसपीआर क्वेश्चन में 1 है, 50,000 इंटू 1। इसका मतलब हम यहां पर रिकॉर्ड करेंगे कितना? 2 लाख। यहां पर हम कितना रिकॉर्ड करेंगे? 1,50,000। यहां पर हम कितना रिकॉर्ड करेंगे? 50,000 सर हम यहां पर रिकॉर्ड कर देंगे। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। कितना पैसा इसका मतलब हमें अलॉटमेंट पे मिल जाना चाहिए था? 2 लाख तो मिल ही जाना चाहिए था सर, आपको 2 लाख तो हर हाल में मिल जाना चाहिए था, लेकिन हमें कुछ पैसा एडवांस में मिला हुआ है ऑलरेडी एप्लीकेशन के टाइम में। कितना मिला हुआ है सर? 40,000 का एडवांस है। जब 40,000 का जो ये एडवांस आपको मिल चुका है, ये पैसा आपको दोबारा नहीं मिलेगा अलॉटमेंट के टाइम पर, तो इसे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, यानी 40,000 लेस करके आपको दिखाना पड़ेगा। ओके सर, इसका मतलब हमें मिलना चाहिए था कितना? मिलना चाहिए था हम लोगों को मिलना चाहिए था 2 लाख, लेकिन उस 2 लाख में से 40,000 हमें नहीं मिलेगा। तो हमें कितना मिलेगा सर? सर हमें मिलेगा 1,60,000। 1,60,000 का अमाउंट हमें रिसीव होगा। इसका मतलब हम रिसीव वाली एंट्री में अमाउंट कितना फिल करेंगे? 1,60,000। 1,60,000। उम्मीद करते हैं कि प्रोरेटा की ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बस सिंपल सी कहानी है, जो शेयर होल्डर हमें एक्सेस शेयर का अलॉटमेंट मांगता है, हम उससे कहते हैं कि सर देखिए मेरे हाथ बंधे हुए हैं, कंपनी एक्ट ने मुझे रोक रखा है कि मैं उतने ही शेयर अलॉट करूं जितना मैंने इशू किया है। तो हम बी से कहते हैं कि सर आप 70,000 शेयर का एप्लीकेशन तो मांग रहे हैं और 70,000 इंटू 2 के हिसाब से आपने मुझे 1,40,000 का अमाउंट तो आपने मुझे दिया एप्लीकेशन के टाइम, लेकिन हम 50,000 शेयर ही अलॉट कर सकते हैं। तो इस केस में इसकी मैं और कहानी आपको सुना देता हूं ताकि आपका क्लियर हो जाए ये पॉइंट और अच्छे से। जब आपने बी को 70,000 शेयर के बदले में अलॉटमेंट दिया, कितना? 50,000 शेयर का। क्यों? क्योंकि आपकी मजबूरी थी, आप इससे ज़्यादा अलॉटमेंट दे ही नहीं सकते। इसका मतलब आपने प्रोरेटा अलॉटमेंट किया 7:5 का, ये आपका रेशियो बना। 7 के बदले आपने 5 दिया। बी आपसे कहता है कि सर 70,000 शेयर पे हमने आपको 2 की रेट से कितना पैसा दे दिया सर? 1,40,000 हमने आपको दे दिया। ओके सर, नो प्रॉब्लम। बट आपने तो मुझे केवल अलॉट किया 50,000 शेयर, तो एक्चुअली में आपको मेरे से केवल 50,000 शेयर का ही पैसा लेना चाहिए, @2 लेना चाहिए। इसका मतलब आपको केवल मेरे से 1 लाख लेना चाहिए, आप मेरे से 40,000 ज़्यादा ले रहे हो। तो कंपनी कहती है सर हम ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, आपने मुझे ज़्यादा एप्लीकेशन भेज दिया था। कितना? एक्सेस शेयर का। एक्सेस शेयर का आपने मुझे एप्लीकेशन भेजा और आपके एक्सेस शेयर कितने बने? 20,000 के शेयर आपके एक्सेस हो गए। तो 20/2, इसीलिए आपका ₹40,000 ज़्यादा बन रहा है। तो बी कहता है कंपनी से कि इस 40,000 का क्या किया जाए सर? कंपनी कहती है देखो, या तो तुम वापस ले लो या तो तुम इस पैसों को अलॉटमेंट में चल के एडजस्ट कर लो। बी कहता है सर वापस आप देंगे हमें, फिर हमें आप अलॉटमेंट पे हम आपको देंगे। आप ऐसा करिए, मेरे इस 40,000 को आप अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लीजिएगा, जिसे हम एडवांस कहते हैं। कंपनी का भी फायदा है कि कंपनी को ये 40,000 मिल चुका है जो कंपनी आगे चल के यूज करेगी, इसलिए कंपनी से क्या बोलती है? एडवांस बोलती है। इस एडवांस को कंपनी क्या करती है? एडजस्ट करेगी। आगे चल के कंपनी इसका एडजस्टमेंट कहां पर करेगी सर? अलॉटमेंट पे करेगी। अगर कभी आपके पास ये एडवांस का पैसा बहुत ज्यादा हो जाए और अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने के बाद भी पैसा बच जाए, तो कंपनी एक्ट कहता है अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आपको वहीं पर अलॉटमेंट के टाइम ही आपको पैसा तुरंत वापस करना पड़ेगा। यानी मैक्सिमम आप अलॉटमेंट तक एडवांस यूज करेंगे, उसके बाद आप एडवांस का पैसा यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है कि आप
एडवांस के पैसे को अलॉटमेंट पे, साथ ही साथ कॉल पर भी आप यूज कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन आपसे ऐसा कहता है तो आप जरूर यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो एक्सेस पैसा होगा उसे आप अलॉटमेंट पे भी यूज कर लेंगे। एनी डाउट? नो डाउट सर। चलिए आगे की बात बताते हैं। क्या हमने आपसे कहा, अब यही बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये पैसा एडवांस कैसे हुआ। उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा। तो सर प्रोरेटा अलॉटमेंट में क्या क्या चेंज होता है? पहली बात तो पहली एंट्री हमेशा अप्लाइड शेयर पे होगी। पहली एंट्री अप्लाइड शेयर पे होगी क्योंकि जितने शेयर का एप्लीकेशन आता है हर शेयर पे एप्लीकेशन मनी भी आती है, कंपनी का बेसिक रूल है। तो पहली एंट्री आपकी अप्लाइड शेयर पे होगी। एंट्री नंबर 2 में आपको क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल एंट्री आप क्या करते थे? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, दो चीजें आपको नॉर्मल एंट्री में ऐड करनी पड़ेंगी। टू बैंक ऐड करना पड़ेगा और टू शेयर अलॉटमेंट। टू शेयर अलॉटमेंट तो हर हाल में मिलेगा क्योंकि प्रोरेटा अलॉटमेंट है तो पैसा एक्सेस बनेगा ही बनेगा। प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट हुआ तो एक्सेस शेयर आएगा ही आएगा, एडवांस बनेगा, वो एडवांस आगे चल के अलॉटमेंट पे यूज होगा। तो टू अलॉटमेंट। अगर क्वेश्चन में नील अलॉटमेंट की बात कही गई है, शेयर को रिजेक्ट किया गया है, तो वहां पर आपका टू बैंक भी हो जाएगा। तो आपकी एंट्री नंबर 2 में ये दो बेसिक चेंजेस प्रोरेटा अलॉटमेंट में आपको मिलेंगे। कैपिटल में हम कौन से शेयर पे अमाउंट दिखाएंगे? जितना शेयर डियर आपने अलॉट किया कंपनी को, कंपनी ने जितना शेयर आपको अलॉट किया है उसी के सामने का पैसा कंपनी कैपिटल पे दिखा सकती है। तो कंपनी को मिला 1,60,000, 1 लाख उसने कैपिटल में डाला, 20 उसने रिफंड कर दिया, 40 उसने अपने यहां पर एडवांस रिकॉर्ड किया कि ये एप्लीकेशन का पैसा नहीं है, ये एडवांस पैसा है जो हम अलॉटमेंट पे चल के इसको यूज करने वाले हैं। तो बात आपको समझ में आ रही होगी। फिर हम आपको दिखा रहे हैं अलॉटमेंट की एंट्री। एप्लीकेशन कंप्लीट करने के बाद हम लोग पहुंचे अलॉटमेंट। क्वेश्चन में प्रीमियम था, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन आती है कि अलॉटमेंट की एंट्री किस शेयर पे करेंगे, 80 पे करें या 50 पे करें, इशूड पे करें कि अप्लाइड पे करें। जितना शेयर आपको अलॉट किया गया होगा अलॉटमेंट की एंट्री उसी शेयर पे होगी और कोई कंपनी उतना ही शेयर अलॉट कर सकती है जितना शेयर उसने मार्केट में इशू किया है। अगर कंपनी ने 80,000 शेयर इशू किया था तो 80 का ही अलॉटमेंट कर पाएगी। अगर कंपनी ने 50,000 शेयर इशू किया है तो 50 का अलॉटमेंट कर पाएगी। इस क्वेश्चन में कंपनी ने इशू किया था 50,000 तो मैक्सिमम अलॉटमेंट 50 ही हो पाएगा। इसका मतलब अलॉटमेंट की एंट्री, फर्स्ट कॉल की एंट्री, सेकंड कॉल की एंट्री, थर्ड एंड फाइनल कॉल की एंट्री अलॉटेड शेयर पे होगा, ना कि अप्लाइड शेयर पे। अच्छा जी सर, तो यहां पर 50,000 टू 4 किया 2 लाख, प्रीमियम का रेट 1 था तो अलॉटमेंट आप जानते हैं कि प्रीमियम जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो एंट्री कहां पे करते हैं सर? हमेशा अलॉटमेंट पे। तो 50 इंटू 1 किया तो 50,000, 50 इंटू 3 किया तो कितना आया? 1,50,000 आया। फिर आप जब रिसीव करने गए तो रिसीव करते समय आपको याद आया कि 40,000 का एडवांस भी तो पड़ा है, 2 लाख पूरा मिलेगा नहीं, 40 आपने माइनस किया तो कितना रिसीव हुआ? 1,60,000 डियर आपको रिसीव हो गया। एनी डाउट? नो डाउट सर। सर आप मुझे अब ये बताइए कि कॉल की एंट्री क्या करेंगे जल्दी से। चलिए आ जाते हैं सबसे पहले कहां पर? फर्स्ट कॉल पे। फर्स्ट कॉल की एंट्री कर लेते हैं। क्या एंट्री बनेगी? सबसे पहली एंट्री सर फर्स्ट कॉल की बनेगी ड्यू करने की। आप जब एंट्री करेंगे तो डेट पर्टिकुलर LF के फॉर्मेट में करेंगे। नरेशन आप लिखते चलेंगे। जब तक आप रूल फॉलो नहीं करेंगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आप स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो क्या एंट्री बनेगी सर ड्यू करते समय? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, सॉरी सर ड्यू करने की एंट्री ये कहां होती है? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम तो है नहीं क्वेश्चन में, ओके सर। रिसीव करने की एंट्री क्या बनती है? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। अरे सर आप कॉल्स इन एरियर्स लिख रहे हैं, आप ही तो कहते थे कि कॉल्स इन एरियर्स नहीं लिखा जाएगा। हाँ हम ये भी कहते थे कि तब नहीं लिखा जाएगा जब क्वेश्चन आपसे इसको लिखने के बारे में नहीं बोलेगा। इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्वेश्चन में कहा गया है पास नेसेसरी जनरल एंट्री, और आप पास नेसेसरी जनरल एंट्री के बाद साथ साथ आपसे कहा गया है ओपन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। जब आपसे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट के बारे में बात करेगा तो आप कॉल्स इन एरियर्स का अकाउंट ओपन करेंगे। अच्छा जी सर, हम सर
कॉल सिनेरियोस क्यों लिख रहे हैं, हम यहाँ पर सीआईए की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में एक शेयर होल्डर है जिसका नाम है राहुल। राहुल इज अ शेयर होल्डर हु हैव 1000 शेयर फेल टू पे कॉल मनी। राहुल एक शेयर होल्डर है जो कॉल का पेमेंट नहीं कर पाया। कॉल का पेमेंट नहीं कर पाया तो कॉल पर हमें सीआईए रिसीव करते समय दिखाना पड़ेगा। हालांकि कॉल सिनेरियोस की बेसिक टॉपिक की डिटेल इस एक लेक्चर बनाकर हमने आपको प्रोवाइड किया है, तो आप लेक्चर जरूर देखें। कॉल सिनेरियोस, कॉल इन एडवांस, तो ये टॉपिक आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी सर, आगे चलते हैं। अब जब आगे हम चलते हैं तो यहाँ पर रेट चेक कर चलते हैं कि रेट कितना है। सेकंड कॉल का रेट कितना है सर, फर्स्ट कॉल का 3 है, सेकंड कॉल का कितना है 2 है। ओके सर, चलिए फर्स्ट कॉल की एंट्री किस शेयर पे करेंगे सर, फर्स्ट कॉल की एंट्री भी डियर हम लोग 50,000 यानी अलॉटेड शेयर यानी इशूड शेयर पे करेंगे। जितना शेयर इशू होगा वही अलॉट होगा और अलॉटेड शेयर पे ही अलॉटमेंट या उसके बाद के जितने स्टेज है उसकी एंट्री उसी पे होगी। तो अमाउंट कैसे फिल करेंगे, अमाउंट हम फिल करेंगे 50,000 शेयर है, रेट है हमारा कितना 3, तो 50 × 3 यानी कितना हुआ 1,50,000, 1,50,000। ओके सर, सर आप इसको टेढ़ा मेढ़ा क्यों लिख रहे हैं, सीधा लिखिए ना। चलिए सीधा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1,50,000 यहां पर आपको मिलना 1,50,000 ही चाहिए था। आपको राहुल पेमेंट नहीं कर रहा है, कितने शेयर पे 1000 शेयर पे। कितना पेमेंट नहीं कर रहा है, 3 के रेट पे पेमेंट नहीं कर रहा है। तो कितना पेमेंट नहीं कर रहा है सर, 3000 पेमेंट नहीं करेगा तो पेमेंट आपको मिलेगा कितना 1,47,000। बैंक का अमाउंट आपका बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा, मैंने स्टार बना दिया। अगर क्वेश्चन में सीआईए ओपन करने की बात ना करता तो सीआईए हटा देती, बैंक डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 1,47,000 से एंट्री पास कर देते, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। पिछले क्वेश्चन हम सारे सीआईए अकाउंट ओपन हुए बगैर हम आपको करा रहे थे। हमने क्वेश्चन में आपको सीआईए अकाउंट ओपन करके भी सिखाने का प्रयास किया है, तो आपको ये बात और कई सारे क्वेश्चन में आपको सीआईए अकाउंट ओपन करने के लिए भी क्वेश्चन कहेगा भी। जब नहीं कहेगा तो ओपन नहीं करना है, जब क्वेश्चन आपसे ओपन करने की बात करेगा तो डियर आपको ओपन करना पड़ेगा। ओके सर, आगे चले सर। जी सर, ठीक है। कहते हैं कि सर आपको सेकंड कॉल की एंट्री करनी पड़ेगी, तो सेकंड कॉल की एंट्री आप बता दो सर। तो सेकंड कॉल की एंट्री कर लें हम। जी सर, कर लीजिए सेकंड कॉल। मैंने यहाँ पर लिखा सेकंड एंड फाइनल कॉल। सेकंड एंड फाइनल कॉल की जब हम एंट्री करेंगे तो पहली एंट्री किस बात की करेंगे सर, सर पहली एंट्री हम लोग करेंगे ड्यू करने की। और क्या ड्यू करेंगे, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके सर, सर ये तो ड्यू हो गया। रिसीव की भी एंट्री आप बता दो सर। चले रिसीव की एंट्री देख लीजिए। रिसीव की एंट्री क्या, एंट्री नंबर 2 बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक के साथ साथ क्या डेबिट करेंगे, कॉस्ट इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, कॉस्ट इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। क्या लिखेंगे, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। रेट कितना है सर, 2 रेट है हमारा, 2 रेट है। नंबर ऑफ शेयर कितने थे सर, 50,000 रेट थे। चलिए अमाउंट फिल कर लेते हैं। तो 50,000 इंटू 2 के हिसाब से कितना बना सर, 1 लाख। तो 1 लाख आपका हुआ यहां पर डेबिट, 1 लाख आपका डियर यहां पर हो गया क्रेडिट, ये आपने ड्यू कर लिया। आप उम्मीद भी लगाकर बैठे थे कि आपको 1 लाख मिलने वाला है, मिलना भी चाहिए क्योंकि आपने कंपनी में शेयर आपने इशू किया है, तो आप 1 लाख की उम्मीद लगाकर बैठे हैं। बट राहुल एक शेयर होल्डर है जिसके पास 1000 शेयर है, 2 के हिसाब से उसने आपको कितना पेमेंट नहीं दिया सर, 2000। तो आपको केवल कितना मिलेगा, 98,000 मिलेगा। कितना मिलेगा, 98,000। एनी डाउट, नो डाउट सर। आगे चलते हैं सर। अब फाइनल कॉल हो चुका है, फॉर फ्यूचर की एंट्री कर ली जाए। तो आइए फॉर फ्यूचर की एंट्री करते हैं। तब तक क्वेश्चन में इमीडिएट फॉर फ्यूचर की बात ना करें, तब तक आप इमीडिएट फॉर फ्यूचर नहीं करेंगे, फाइनल कॉल ही शेयर को फिट करेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो क्या एंट्री बनेगी, शेयर
कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर आप क्वेश्चन में कहते थे कि जब शेयर को फॉरफिट करने लगिए तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपका शेयर इशू एट पार है कि इशू एट प्रीमियम है। सर इशू एट प्रीमियम है, साथ में आपको यह भी ध्यान में रखना है कि इशू एट प्रीमियम जो है वो प्रीमियम आपको मिल चुका या प्रीमियम नहीं मिला, इसका भी आपको ध्यान में रखना है। तो सर क्वेश्चन कुछ ये था, 10 ईच एट द रेट 10% पर एनम मैंने लिखा है। अच्छा जी सर, 10% पर एनम नहीं है, 10% प्रीमियम है, जिसको हम SPR कहते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। हाँ जी सर, कमेंट में करके आप लोग बताते चला करिए। 10% का मतलब फेस वैल्यू का 10% निकालेंगे, जब भी क्वेश्चन में लिखा होगा तो 1 आया, क्वेश्चन में हमारा 1 क्या बन गया था, प्रीमियम बन गया था। प्रीमियम के बारे में जब क्वेश्चन नहीं कहता तो एंट्री कहाँ होती है, अलॉटमेंट। फॉरफिट करते समय डियर आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि आपका शेयर इशू एट पार है या इशू एट प्रीमियम है। अगर आपका शेयर इशू एट प्रीमियम है तो आपको ये चेक करना है कि प्रीमियम मिला या प्रीमियम नहीं मिला। तो इस क्वेश्चन में आप चेक करिए, शेयर होल्डर ने आपको कहां पर पेमेंट नहीं किया। सर हु हैव 1000 शेयर अनेबल टू पे कॉल मनी, उसने आपको कॉल का पैसा नहीं दिया। फेल टू पे कॉल मनी, आपसे क्लियरली क्वेश्चन आपसे बता रहा है। फेल टू पे कॉल मनी का मतलब डियर ये हुआ कि कॉल मनी आपको रिसीव नहीं हुई। जब आपको कॉल मनी रिसीव नहीं हुई तो इसका मतलब सर आपको अलॉटमेंट का पैसा मिल चुका है। इसका मतलब सर ये हुआ कि आपको एप्लीकेशन मिल चुका, अलॉटमेंट मिल चुका। अलॉटमेंट मिल चुका है तो सर आपको प्रीमियम भी मिल चुका। जब प्रीमियम आपको मिल जाता है तो प्रीमियम को लेकर हम लोग क्या करते हैं सर, भूल जाते हैं। अगर हमें शेयर होल्डर ने प्रीमियम का पेमेंट कर रखा है तो हम प्रीमियम की कोई एंट्री पास नहीं करते हैं। उसका रूल यही है कि प्रीमियम मिल जाए तो प्रीमियम को लेकर क्या करेंगे सर, भूल जाएंगे। अच्छा जी सर, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। टू शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, टू कॉल्स इन एरियर्स। क्योंकि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट हम लोगों ने ऊपर ओपन किया है, इसलिए यहां पर कॉल्स इन एरियर्स को हम लोग क्या करेंगे सर, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे। अमाउंट कैसे फिल करेंगे, तो अमाउंट में कितने शेयर हम कैंसिल कर रहे हैं, 1000 शेयर कैंसिल कर रहे हैं। रेट क्वेश्चन का कितना है 10, तो 1000 इंटू कितना हुआ 10 हो गया सर। सर वैसे हमें पैसे मिल कितने चुके, क्योंकि फॉरफीचर में क्या जाता है, जो मिल गया। CIA में क्या जाता है, जो नहीं मिला। तो कहते हैं सर 10,000 में हमें 1000 शेयर पे 2 रुपीज एप्लीकेशन के 4 अलॉटमेंट के टोटल मिले 6, लेकिन इस 6 में 1 रुपये अलॉटमेंट पे प्रीमियम का है, तो इसका मतलब हमें मिला 5। क्योंकि प्रीमियम मिल चुका है, प्रीमियम लेकर भूल जाना है, इसलिए हमने प्रीमियम को माइनस कर दिया। तो 5 रुपीज जब तक हमें क्वेश्चन में मिल चुका है, तो 5 अगर हमें मिल चुका है तो 1000 इंटू 5, यानी हम यहाँ पर कितना लिखेंगे 5000। और जब सर आपको 5 मिला 10 में, तो इसका मतलब 5 आपको नहीं मिला। कैसे, 3 पर शेयर फर्स्ट कॉल, 2 पर शेयर आपको सेकंड कॉल, तो 3 to 5, तो 1000 शेयर पे आपको 5 नहीं मिला। तो 1000 शेयर इंटू 5 कर दिया, यानी कितना 5000। ये आपके फॉरफीचर की एंट्री हो गई। एनी डाउट, नो डाउट सर। आगे चलें। जी सर, जैसे ही शेयर आप फॉरफिट करोगे, आज की क्लास में मैंने रिवाइज भी करा है स्टार्टिंग में, आपको तुरंत री इशू की एंट्री करनी पड़ेगी। री इशू आप उतने ही शेयर का करोगे जितना शेयर आप री इशू मार्केट में करने जा रहे होंगे। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि री इशू कितने शेयर करने हैं, 800 शेयर करने हैं, और एट द रेट 9 ईच करना है, और एट द रेट 9 ईच फुल्ली पेड अप करना है। फुल्ली पेड अप का मतलब क्या होता है सर, बताइए, थोड़ा जल्दी से बताएंगे आपको फुल्ली पेड अप का मतलब क्या होता है। तो फुल्ली पेड अप यहाँ पर एट द रेट 9 ईच फुल्ली पेड अप ऐसा आपके क्वेश्चन में लिखा है। तो 800 शेयर हम सर लोग री इशू करने जा रहे हैं। कैंसिल कितना किया था सर आपने, 1000। कहाँ सर, कैसे पता चला, ये देखिए ना, हमने जो कैंसिल वाली एंट्री की वो 1000 पे की, लेकिन जो हम री इशू की एंट्री करने जा रहे हैं वो किस पे करने वाले हैं, 800 पे करने वाले हैं। अच्छा जी सर, 800 पे करने वाले हैं, तब तो बहुत अच्छी बात। इशू किस पे करें, एट द रेट 9 ईच। फेस वैल्यू कितनी थी सर, 10 थी, और इशू कितने पे हो रहा है सर, 9 पे हो रहा है। तो सर इशू एट डिस्काउंट, और डिस्काउंट वाले में आपकी एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट। साथ में क्या डेबिट करना पड़ता है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू। तो क्या करना पड़ता है, टू करना पड़ता है शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर
कैपिटल अकाउंट आपको एंट्री करनी पड़ती है। रीइशू वाला लेक्चर आप देखेंगे तो आपको ये पॉइंट समझ आएगा। अगर अभी तक आप इस चैनल पे पहली बार हैं और आप पहली बार मेरे लेक्चर्स को देख रहे हैं और अब तक आपने यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लें कॉमर्स एकेडमी का, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ में ही आप हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं सभी पर आप कॉमर्स एकेडमी को फॉलो करें ताकि आपको लाइव क्लासेज की, बाकी क्लासेज की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। फ्री क्लासेज, फ्री स्टडी मैट के लिए, फ्री वीडियो लेक्चर्स के लिए और फ्री सैंपल पेपर के लिए आप कॉमर्स एकेडमी का ऐप गूगल प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कर लें, जहां पर आपको सारी चीजें फ्री में अवेलेबल हो जाएंगी। कंप्लीट सॉल्यूशन विद कॉमर्स एकेडमी, 100 में 100 लाना है तो कॉमर्स एकेडमी पे आना है। इसी मिशन के साथ हम लोग इस तैयारी में मिशन 2021 में लगे हुए हैं। तो सर यहां पर एंट्री हम कैसे फिल करेंगे, अमाउंट कैसे फिल करेंगे? सर यहां पर अमाउंट हम करेंगे कैपिटल के साथ शुरुआत करेंगे। 800 इंटू क्या लिखेंगे? 10। 800 इंटू 10 का मतलब सर कितना? 8000। ओके सर, हमको 8000 पे 10 के हिसाब से 8000 मिलना चाहिए था 800 पे, बट हमारे पास पैसा 800 शेयर पे 9 की रेट से कितना आया? 7200 आया। ओके सर, तो कितना नहीं आया? 800 शेयर पे सर हमारे पास ₹1 नहीं आया, यानी कितना नहीं आया? 800 नहीं आया। तो 800 नहीं आया तो इसका मतलब जो ये 800 आपको नहीं आया, ये 800 आपके लिए क्या कहलाया? डिस्काउंट की वजह से होने वाला लॉस, क्योंकि आपकी कंपनी 10 के शेयर को 9 पे रीइशू कर रही है तो कंपनी को ₹1 पर शेयर का लॉस हो रहा है। और उस लॉस को कंपनी कहाँ से कंपनसेट कराएगी? सर कंपनी कंपनसेट कराती है फॉरफीचर वाले अमाउंट से। जो ये फॉरफीचर वाला अमाउंट है ना, इसी को जो वहाँ क्रेडिट हुआ है इसी से कंपनसेट कराती है। इसलिए यहाँ पर शेयर फॉरफीचर अकाउंट को क्या कर देते हैं हम? डेबिट। यानी फॉरफीचर अकाउंट में से 800 हमने निकाल के अपना लॉस कंपनसेट कराया, क्योंकि कंपनी कहती है कि रीइशू क्यों करना पड़ा? क्योंकि शेयर कैंसिल हुआ। शेयर कैंसिल क्यों हुआ? क्योंकि शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया और फिर हमने शेयर होल्डर का शेयर क्या किया? कैंसिल किया। कैंसिल करने के बाद शेयर होल्डर ने जितना पैसा दिया था उसका सारा पैसा हमने जब्त कर लिया। तो जब्त करने के बाद ही जब्त करने वाले अमाउंट को ही हम शेयर फॉरफीचर में डालते हैं। जब उसी के शेयर को रीइशू करने की वजह से कंपनी को लॉस होगा तो कंपनी शेयर फॉरफीचर के अकाउंट से पैसा निकालेगी, अपने लॉस को कंपनसेट कराएगी, बचे हुए पैसे को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देगी। अच्छा जी सर, तो अगली एंट्री किस बात की है? अगली एंट्री है सर ट्रांसफर इन कैपिटल रिजर्व। किस बात की एंट्री है? ट्रांसफर इन कैपिटल रिजर्व की एंट्री है। और ट्रांसफर इन कैपिटल रिजर्व में क्या एंट्री बनती है सर? ट्रांसफर इन कैपिटल रिजर्व की एंट्री तो बहुत आसान है सर, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। लेकिन आपको कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कैसे मिलता है? कैपिटल रिजर्व का अमाउंट मिलता है प्रोपोर्शनेट बैलेंस माइनस क्या? लॉस ड्यू टू रीइशू एट डिस्काउंट। रीइशू एट डिस्काउंट। अच्छा जी सर, तो आप यहां देखिए प्रोपोर्शनेट बैलेंस कैसे निकलता है। क्या है फॉर्मूला प्रोपोर्शनेट बैलेंस का? बहुत सिंपल फॉर्मूला है, पीबी इक्वल टू अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर, अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर अपॉन टोटल फॉरफीटेड शेयर, टोटल फॉरफीटेड शेयर इनटू री इशूड शेयर। इसका शॉर्टकट भी हमने आपको सिखाया था पिछली क्लास में कि सर इसका शॉर्टकट हम कैसे करते हैं। शॉर्टकट हम कर सकते हैं, पहले यहाँ पर अमाउंट फिल करते हैं। सर कितना पैसा हमें मिल चुका है अमाउंट ऑफ फॉरफीचर में? 5000। टोटल हमारे फॉरफीटेड शेयर कितने हैं? 1000। हम रीइशू कितने कर रहे हैं? 800 शेयर। तो इसका मतलब प्रोपोर्शनेट बैलेंस निकल कर आया कितना? 4000। नो प्रॉब्लम सर। यहाँ पर हमने लिखा अमाउंट फिल किया, इस वाले फॉर्मूले में क्या लिखा हमने? कैपिटल रिजर्व का हमें अमाउंट लिखना था तो यहाँ पर हमने लिखा 8 प्रोपोर्शनेट बैलेंस, सॉरी कैपिटल रिजर्व का अमाउंट हमें लिखना था। तो कैपिटल रिजर्व का अमाउंट हमने क्या लिखा? कैपिटल रिजर्व का क्या अमाउंट लिखा सर आपने? प्रोपोर्शनेट बैलेंस जो कि कितना आया सर? 4000 माइनस लॉस
कितने का लॉस आ रहा था सर? 800 का। इसका मतलब 4000 माइनस 800 कितना रुपीस? 3200। यही आपका ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पर? कैपिटल लेजर में। और कैपिटल लेजर की एंट्री क्या बनेगी सर? एंट्री बनेगी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और कितना लिखेंगे सर? अमाउंट लिख देंगे कितना? 3200। क्वेश्चन कंप्लीटेड। तो आज की क्लास यहीं तक, बाकी बातें हम लोग क्लास में करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को हमारी ये बात यहां तक समझ में आई होगी। हमने कैलकुलेशन बताया, एक आपसे डिस्कस किया। तो आज की क्लास यहीं तक करेंगे, बाकी बातें कल की क्लास में करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को हमारे वीडियोज अच्छे लग रहे होंगे, आपको समझ में आ रहे होंगे, और अपने कमेंट्स आप जरूर हमें बताते चलें। लाइव क्लास में भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आपके सारे डाउट, सारे टॉपिक्स आप क्लियर होंगे। एग्जाम तक आपका टॉपिक रिवाइज भी होगा और 100% मार्क्स आप सभी को मिलेंगे। कहीं आपका कोई डाउट नहीं आने पाएगा। सो आज की क्लास यहीं तक, बाकी बातें कल की क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।